T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में जहां सिर्फ 48 डेज बाकी बचे हैं, वहीं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले मैच के आगाज में अब 24 से भी कम घंटे जो हैं वो बाकी बचे हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइस कप्तान कौन होगा? बाबर आजम अगर प्लेइंग फील्ड के अंदर नहीं होते तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में कौन पाकिस्तान के बॉलर्स को, पाकिस्तान के फील्डर्स को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता हुआ नजर आएगा? इसके बारे में अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने फैसला नहीं किया। जब 9 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस किया गया था तो उस वक्त यह कहा गया था कि अगले 102 रोज के अंदर जो वाइस कप्तान है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। फिर यह खबर सामने आई कि ईद के बाद जब कोचिंग पैनल की अनाउंसमेंट होगी तो उसके साथ ही जो वाइस कैप्टन है उसको भी अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अब जनाब जो कोचिंग पैनल है उसकी अनाउंसमेंट भी डिले पर चली गई हुई है, जबकि अजहर महमूद जो तीनों तर्ज की जो क्रिकेट है उसमें एज असिस्टेंट कोच के जो रोल है वो प्ले करते हुए नजर आएंगे। और जब तक जेसन ग्लेस्पी और जो गैरी क्रिस्टन है वो ऑफिशियली टीम को ज्वाइन नहीं करते तो तब तक वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनाब जो इंटरिम चीफ कोच हैं वो भी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। लेकिन हु विल बी द पाकिस्तान वाइस कैप्टन? इट इज अ बिग क्वेश्चन। सो आज के वीडियो में इसी जो चीज है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। वो कौन से ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिलाय कर सकता है, और क्या पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया वाला पैटर्न अपनाना चाहिए और वही है पैटर्न जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, क्योंकि तब 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पास वाइस कैप्टन के तौर पर एक नहीं बल्कि 4 नाम थे। सो क्या पाकिस्तान को वो फार्मूला अपनाना चाहिए और पाकिस्तान में वो फार्मूला कामयाब हो सकता है? इसके बारे में भी जो डिटेल्स हैं वो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक नई जंग जो है वो शायद पाकिस्तान के अंदर शुरू होती हुई नजर आ रही है। और रमीज राजा साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम और 1992 के जो वर्ल्ड कप की विनिंग टीम थी उसका हिस्सा थे। अब जनाब उन्होंने एक क्वेश्चन आंसर किया और उस क्वेश्चन आंसर के जब वो आंसर्स दे रहे थे क्वेश्चंस के, तो वहां पर 2 चीजें उन्होंने ऐसी की कि जिन्होंने ये चीज इंडिकेट की कि रमीज राजा क्या सोच रहे हैं। एक तो पाकिस्तान का जो ओपनिंग जोड़ी है वो किन खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो बाबर आजम और साइम अयूब को ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब को। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों को एक साथ वो ओपनिंग करता हुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन रमीज राजा साहब ने किसी और जानिब जो इंडिकेशन है वो की है, और फिर बाद में मैंने स्टैट्स निकाले कि रमीज राजा साहब जो कह रहे हैं क्या स्टैट्स भी उस चीज को वैलिडिफाई करते हैं। तो जनाब वो स्टैट्स भी आज के वीडियो में आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज मेरे ख्याल से रमीज राजा साहब ने जवाब में कही वो शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान जो कप्तानी को लेकर टसल शुरू हुई थी। और ईद से पहले ये बहुत ज्यादा बातें जो हैं वो की जा रही थी, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया तो ये जो जनाब कप्तानी को लेकर जंग थी ये बिल्कुल बैठती हुई नजर आई। लेकिन अब अगेन रमीज राजा साहब की जानिब से उस सवाल को स्किप करने के बजाय उसका जवाब देना और यह कहना कि जनाब शाहीन के साथ ज्यादती की गई है और शाहीन के साथ वही काम किया गया है जो माजी में मेरे साथ किया गया था। क्योंकि 90s के दौर की जब तारीख पाकिस्तान क्रिकेट की पढ़ी जाती है तो वो इंतहाई गंदी तारीख है। उसमें एक एक ड्रेसिंग रूम के अंदर 4-4, 5-5 कप्तान बैठे होते थे, 4-4, 5-5 टोलियां जो हैं वो बनकर बैठी होती थी, और टीम जनाब दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होने के बावजूद 1992 के बाद वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाई। हालांकि इस टीम के बारे में जो 90s की पाकिस्तान की टीम थी इसके बारे में दुनिया क्रिकेट का जो भी पंडित है वो ये कहता था कि जनाब ये चैंपियन बनेगा। लेकिन 1996 का क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान भारत से हारा, 1999 का फाइनल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा, हालांकि उसी ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान लीग मैच के अंदर जेर करके गया हुआ था। फिर 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जनाब फर्स्ट राउंड से बाहर हो गया और इंडिया के हाथों पाकिस्तान की फेंटी हुई थी। ये भी जो क्रिकेट शायकीन है वो भूले नहीं है। और 1990 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बांग्लादेश से मैच भी आ रहा था, हालांकि फाइनल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा और लीग मैचेस में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, लेकिन बांग्लादेश के हाथों पहली दफा पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त जो है वो मिली थी, क्योंकि खिलाड़ी जो थे वो यकजान होकर नहीं खेलते थे।
पर्सनल माइलस्टोन्स को प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन मुल्क को उस तरह से जनाब जो अहम है वो नहीं समझा जाता था। और बाद में जनाब जो फिक्सिंग स्कैंडल है वो भी सामने आया था, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में बड़ी चीजें जो हैं वो सामने आ गई थी। सो जनाब अब जो रमीज राजा साहब की स्टेटमेंट है, हालांकि हो सकता है उन्होंने उस तनाजुर में ना दी हो, लेकिन जो उन्होंने यह कहा ना कि मेरे साथ भी इसी तरह से किया गया था, कि मुझे भी इसी तरह से कप्तानी से हटाया गया था और इस तरह से जो क्रिकेटर है वो टूट जाता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट अगर 90s के दौर में वापस जा रही है ना, तो फिर आप तैयारी पकड़ लें कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं वो फिर 90s के दौर की खबरें जो हैं वो सुनते हुए दिखाई देंगे कि जनाब फलाना खिलाड़ी ने फलाने को बल्ला मार दिया, फलाना फलाने से लड़ पड़ा, फलाना जो है उसने कहा कि मेरे भाई को खिलाओ वरना मैं नहीं खेलूंगा। सो ये चीजें जो हैं वो अब आपके सामने आती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद जनाब रमीज राजा साहब ने कहा कि मेरे मुताबिक जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर मुश्तमिल होनी चाहिए। और इस जोड़ी के जब मैंने स्टैट्स निकाले तो दुनिया क्रिकेट के अंदर ये वो जोड़ी है जिसने T20 इंटरनेशनल मैचेस में 30 से ज्यादा दफा अगर इकट्ठे बैटिंग की है तो ये नंबर 1 पर है। और नंबर 2 पे जोड़ी पता कौन सी है? इंडिया की रोहित शर्मा और KL राहुल की, जिन्होंने 2017 से लेकर 2022 तक 34 दफा T20 क्रिकेट में ओपनिंग की है और इन 34 इनिंग्स के अंदर 1412 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 41.53 की एवरेज के साथ। जबकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 2021 से लेकर 2023 तक 51 इनिंग्स के अंदर T20 इनिंग्स के अंदर ओपनिंग की है। 2 दफा ये जोड़ी जनाब नॉट आउट रही, एक दफा तो भारत के खिलाफ आपको मैच याद होगा, देन एक दफा 200 रन पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर चेज किए थे, तब भी ये जोड़ी जो है वो नॉट आउट रही थी। तो जनाब 51 इनिंग्स के अंदर 51 इनिंग्स के अंदर 2452 रन इन्होंने स्कोर किया 50.04 की एवरेज के साथ। और 51 इनिंग्स में 50 प्लस रन की जो पार्टनरशिप है वो इस जोड़ी ने लगाई। जबकि 51 इनिंग्स में 8 दफा 100 से ज्यादा रन की जो ओपनिंग जोड़ी है वो इन्होंने बनाई। सो इस वजह से रमीज राजा साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग इकट्ठी करनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल यह है, आप इससे जनाब डिसएग्री कर सकते हैं, कि साइम अयूब और बाबर आजम इज बेस्ट राइट नाउ। क्योंकि जब बाबर आजम 2021 से पहले फखर जमान के साथ ओपनिंग किया करते थे तो उस वक्त बाबर आजम की जो एवरेज थी ओपनिंग करते हुए वो ऑलमोस्ट 57 की थी और मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम की जो एवरेज है वो 35 पे गिर जाती है। सो ये जो 22 रन बाबर आजम के एज अ प्लेयर गिरते हैं, एज अ ओपनर गिरते हैं, इसके पीछे कहानी यह है कि जब एक अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी बाबर आजम के साथ खेल रहा होता है तो बाबर आजम फिर स्ट्राइक रोटेट करता है और गंदी गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकने की कोशिश करता है। जबकि जब मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता है तो वहां पर जो बाबर आजम है वो फिर चांस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान उस तरह से साइम अयूब और फखर जमान की तरह तेज तो नहीं खेलते। सो बाबर आजम फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं और वहां पर वो अपनी विकेट जो है वो लूज कर जाते हैं। सो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो ओपनिंग जोड़ी है वो साइम अयूब और बाबर आजम की रखनी चाहिए। इसके बाद जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन कौन होगा? पहले खबरें ये आई कि मोहम्मद रिजवान जो बाबर आजम के पैरेलल चल रहे थे कप्तानी के उम्मीदवार के तौर पर, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जनाब व्हाइट बॉल फॉर्मेट का वाइस कैप्टन बना दिया जाएगा। लेकिन बाद में फिर पीसीबी के कुछ जो बड़े हैं उन्होंने ये सोचा कि जनाब शादाब खान इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मोहम्मद रिजवान में भी वो फुल मैचेस ना खेलते हुए नजर आए। सो शादाब खान पाकिस्तान के लिए फुल मैचेस खेल सकते हैं और ऑलराउंडर सलाहियत रखते हैं और बाद में पाकिस्तान टीम को लीडर भी कर सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनवाया है तो ये जनाब सेकंड कैप्टन के तौर पर बेहतर ऑप्शन है। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ईवान है वहां पर खामोशी छा गई और जनाब ये जो शादाब खान या रिजवान में से कौन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन बनेगा इसको लेकर चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जब मैं चीजों को डिग आउट कर रहा था तो मेरे सामने ऑस्ट्रेलिया का जनाब जो गेम प्लान है वो सामने आया। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 के वर्ल्ड कप में एक कप्तान बनाया था जबकि 4 वाइस कैप्टन उन्होंने बनाए हुए थे और वाइस कैप्टन उन्होंने नाम नहीं दिए थे बल्कि लीडरशिप ग्रुप का नाम दिया था, जिसमें कैप्टन पैट कमिंस, उनके बाद मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी एंड जॉश हाजलवुड थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर चूंकि इस वक्त अगर ड्रेसिंग रूम को देखा जाए और जो 17 मेंबर स्क्वाड हमारे सामने है तो इसमें 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी
माजी के अंदर कर चुके हैं। बाबर आजम करंट कैप्टन भी हैं, लेकिन माजी में भी कैप्टन थे। इसके अलावा इमाद वसीम ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की है। शाहिन अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुके हैं। शादाब खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुके हैं और मोहम्मद रिजवान ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुके हैं। सो पाकिस्तान को बाबर आजम को कप्तान अपॉइंट कर देना चाहिए और बाकी जो चारों नीचे शादाब, रिजवान, इमाद और शाहीन है, इनको लीडरशिप ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए। और अगर वर्कलोड मैनेजमेंट या इंजरी की वजह से बाबर आजम नहीं खेल पाते तो देन आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने किसको कप्तान के तौर पर लेकर जाना है। लेकिन लीडरशिप ग्रुप जो है वो पाकिस्तान इन 4 सीनियर तरीन खिलाड़ियों के ऊपर बनाए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जनाब एक तो इंतशार जो है वो कुछ कम हो और ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आए और इस तरह से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है वो भी जीत सकता है। अगर पाकिस्तान में अंदरूनी इंतशार इस वक्त कम हो जाता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो कूल डाउन हो जाता है, प्लेयर्स एक दूसरे को बकअप करते हैं, तो देन ऑब्वियसली इन सारे प्लेयर्स के अंदर ये जनाब चीज है, ये विल है और ये एबिलिटी है कि ये पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवा सके। जिस तरह से उस्मान खान जो पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो उठाना चाहते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।